हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि एडवांस मैथ स्टार्ट हो गया है, तो एडवांस मैथ्स में हमने एक टॉपिक पॉलीगॉन ख़त्म कर दिया। एडवांस मैथ्स में अभी तक एक टॉपिक ख़त्म हुआ है जिसका नाम है पॉलीगॉन। आज ही हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक ऐसा पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं जो आगे के टॉपिक को बनाने में, समझने में बहुत हेल्प करेगा। हम चाहते हैं नया टॉपिक शुरू करना, नया चैप्टर शुरू करना, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऐसा पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसको समझ लेने से आगे का जो हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ऐसा पॉइंट है जो दो चीज़ में बहुत ही कारगर साबित होता है। एक है मेंसुरेशन में और एक आपका ज्योमेट्री में। ये ऐसा पॉइंट्स है जो आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ज्योमेट्री में तो खैर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और थोड़ा बहुत मेंसुरेशन में हेल्प करेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम चाह रहे हैं आप लोग के कि थोड़ा से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर ले, ताकि आपके मस्तिष्क में पॉइंट आ जाए और नेक्स्ट टॉपिक को समझने में बहुत ही आसान हो। हालांकि टॉपिक को बिना इसको पढ़ाए भी हम पढ़ा सकते थे, लेकिन हम ये चीज़ देना चाह रहे हैं ताकि आगे का टॉपिक आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यही आपके 4 बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं, और इन्हीं बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आप लोग को शायद पता होगा कि 5 पॉइंट्स क्या हैं। आप इनका नाम सुन करके कुछ लग रहा होगा कि ये चीज़ आप पढ़े होंगे 9th-10th में, पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे, आवाज़ पढ़ेंगे, आप समझिए क्या उसमें फ़र्क है या फ़र्क नहीं है। मेरा कहना है कि आज इस सारे पॉइंट्स को हमको क्लियर करना है इसी वीडियो में अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझते हुए, ताकि ये पूरे एडवांस मैथ्स में आपको काम देते रहे। ठीक है, तो आइए आज इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मीडियन, इसको आप कहते हैं माध्यिका। सेकंड पॉइंट है सेंट्रॉयड, इसको आप केंद्रक कहते हैं, केंद्रिका भी कुछ लोग कहते हैं, अच्छी बात है। और ये इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। तो आइए आज हम एडवांस मैथ्स में कुछ पॉइंट्स को समझाना चाहते हैं। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो पॉइंट्स नंबर 1, मीडियन, माध्यिका। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे माध्यिका के बारे में। जब माध्यिका क्लियर हो जाएगा तो फिर इस सबको चलेंगे नहीं, बारी बारी से हम 5 पॉइंट्स को आपके सामने हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है माध्यिका। आइए इसके बारे में आप लोग को पता भी होगा और हम आज चर्चा भी करते हैं, और ये चीज़ हमेशा ध्यान दें, इस सारे पॉइंट्स को हमेशा ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है मीडियन, माध्यिका। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका क्या है? ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सब ट्रायंगल के कुछ न कुछ, जो ट्रायंगल के है उसी के अंदर का ये बात है, उसी के बाहर का बात है, और ट्रायंगल से रिलेटेड ये सारे चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। तो मीडियन मतलब क्या होता है? माध्यिका। तो माध्यिका क्या है? तो आपको बता दें कि किसी त्रिभुज, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, देखिए 3 शीर्ष है, वे शीर्ष है, शीर्ष है, शीर्ष है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो किसी ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं, यानी कि उसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से, देखिए हम कौन सा पॉइंट चल रहा है? मीडियन। हम मीडियन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मीडियन की। आइए मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग सुने। तो स्टार्ट करते हैं मीडियन, माध्यिका। सुनेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा, डाली गई वैसी रेखा जो सामने के भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो सामने के भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, वह माध्यिका कहलाती है, वह मीडियन कहलाती है, वह माध्यिका कहलाती है।
हमने बोला कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। वो माध्यिका कहलाती है, यानी कि वो मीडियन कहलाती है। हमने बोला, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, हम जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वह माध्यिका कहलाती है। इसका नाम क्या बोलिए साहब लोग? माध्यिका। हमने 3 फिगर बनाया, इसलिए बनाया ताकि आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। इसलिए कि ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं। ट्रायंगल में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। तो तीनों शीर्ष ना गुजरेगा, कहीं से भी हो सकता। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष, इसको लीजिए या इसको लीजिए या इसको लीजिए, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा, वैसा रेखा डाला गया तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। फिर से एक बार याद कर लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर। यानी अगर त्रिभुज का शीर्ष ये लेते हैं तो इसके सामने के भुजा पर ऐसा रेखा डाली गई वैसी रेखा तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, वो माध्यिका कहलाती है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से वर्टेक्स से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका का डिफिनेशन आप समझ गए। आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा अपने मन से कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे हम लोग। इसको आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए, उतार लीजिएगा आप लोग। आइए हम चर्चा करते हैं सेंट्रॉयड। हम चर्चा करेंगे सेंट्रॉयड, केंद्रक। अभी आपने जो माध्यिका देखा था ना, माध्यिका जो बता रहे थे अभी, तो सेंट्रॉयड क्या है सुनेंगे, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को सेंट्रॉयड कहते हैं। यानी माध्यिकाओं जहाँ पर कटता है, जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर एक दूसरे का मिलन होता है, उसी पॉइंट को हम लोग तो सेंट्रॉयड कहते हैं साहब। ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोले। हमने बोला कि किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं मतलब एक से ज़्यादा माध्यिका। देखिए ये भी माध्यिका है, दो भाग में बांट दिया। यह भी माध्यिका है जो सामने की भुजा को दो भाग में बांटा, और यह भी माध्यिका है जो सामने की भुजा को दो भाग में बांटा। क्लियर है? तो किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु जहाँ पर ऐसा इंटरसेक्ट करता है, कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं अगर नहीं बोलना चाहते तो सिर्फ ऐसा कहिए, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रिका कहते हैं। यानी जहाँ पर ये सब माध्यिकाएँ एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उसी पॉइंट्स को हम केंद्रिका कहते हैं। ध्यान रहे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है माध्यिका कहलाती है, और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रिका कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रहेगा तो माध्यिका है ना, और तीनों माध्यिका मिलेगा तो क्या बनेगा, वो केंद्रिका। तो आइए आप सेकंड पॉइंट के बारे में फिर से सुन लीजिए। हमने सेंट्रॉयड क्या बोला? सेंट्रॉयड ये बोला किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रिका कहते हैं।
किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रिका कहते हैं। आइए हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। मीडियन समझ गए, माध्यिका समझ गए कि त्रिभुज की शीर्ष से सामने के भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है माध्यिका कहलाती है। और केंद्रिका क्या बताएं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रिका कहते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं माध्यिका और समझ गए केंद्रिका। अब जब माध्यिका समझ गए, केंद्रिका समझ गए, तो एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। हालांकि हम पॉइंट को आपको समझाना चाह रहे हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने के भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है माध्यिका कहलाती है। माध्यिका है। और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका है। अब जरा सुनिएगा, ये जो केंद्रिका है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है, ये सब माध्यिका है, ये माध्यिका है और ये माध्यिका है। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ये तो आपको पता है कि माध्यिकाओं को कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका एक पॉइंट है, ठीक है, और माध्यिका एक लाइन है, रेखा है। माध्यिका लाइन है और केंद्रिका पॉइंट है। तो ये जो केंद्रिका है यानी कि जो पॉइंट है, इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। ये जो केंद्रिका है ना पॉइंट, इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में बांटती है। ध्यान रहे, 2:1 के अनुपात में बांटती है। कौन? ये जो केंद्रिका माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। यानी कि जो ये केंद्रिका जो है पॉइंट, ये कहाँ पर है? पूछ देगा कि माध्यिका के किस जगह पर ये पॉइंट है केंद्रिका। तो क्या बीच पॉइंट है? नहीं, बीच में नहीं है, 2:1 में बांटती है। इट मीन्स अगर पूरा माध्यिका 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्रिका जो है इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि शीर्ष के तरफ 2 भाग होता है और भुजा की तरफ 1 भाग होता है। शीर्ष के तरफ क्या भाग होता? 2 भाग और भुजा की तरफ 1 भाग। तो एक बार फिर से कि जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रिका कहते हैं और यह केंद्रिका माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। शीर्ष के तरफ 2 भाग होता है और भुजा के तरफ 1 भाग होता है, यानी 2:1 के रेशियो में बांटती है। अगर पूरा माध्यिका, अगर पूरा मीडियन यहाँ पर 12 यूनिट दिया रहे, मान लीजिए कि पूरा जो माध्यिका है, पूरा जो मीडियन है वो 12 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, नीचे वाला कितना होगा? तो आपको पता है कि इस 12 को बांटना पड़ेगा 2:1 में। तो ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1। ठीक है। तो यहाँ पर आप 8 यूनिट और 4 देख सकते हैं। 8 और 4 12, और काटने से 2:1 नहीं होगा, यानी ऊपर वाला 8 और नीचे वाला 4, 8 से 12 हो गया। यानी जब भी बांटिए तो ऊपर वाला इसका 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2:1 में बांटना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि पूरा जो मीडियन है, वो पूरे मीडियन का जो ऐसा है कि 24 है सेंटीमीटर, तो ये भाग कितना होगा और ये भाग कितना होगा? तो आप इसको बांटें कितना पता आपको? 16 वाट में। 16 वाट 24 हो गया और काटने से 2:1 आ गया। तो ये वाला 2, ये वाला 1। मतलब ऐसा बांटिए कि 2:1 फॉलो करे और ये 24 होना चाहिए। तो 16 और 8 भी अगर हम बांटते हैं तो 24 हो जाएगा और 2:1 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने 2 पॉइंट को क्लियर किया। फर्स्ट पॉइंट मीडियन कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है माध्यिका कहलाती है। सेंट्रॉइड क्या बताएं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रिका कहते हैं। और एक पॉइंट लिखवाएं, अभी सिखाएं कि जो केंद्रिका है पूरे माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। शीर्ष तरफ का भाग 2 और भुजा के तरफ का भाग 1 होता है। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 2 पॉइंट हम आपको बता दिए हैं, अब चलेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। अब आइए, पॉइंट है इन सेंटर। इन सेंटर जिसका नाम है अंतः केंद्र। आइए तो बात करते हैं हम लोग इन सेंटर का। अभी हम लोग 2 पॉइंट क्लियर किया इन सेंटर के बारे में। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज
देखिए इन सेंटर का नाम सुनते के साथ आपको लग रहा होगा कि अंतः केंद्र है, मतलब ये अंदर की बात हो रहा है। तो बात तो सही है कि अंदर की बात हो रहा है, लेकिन ये इसको डिफिनेशन क्या होगा, आइए उसके बारे में आपको हम बताते हैं। शायद ही आप पढ़े भी होंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको बनाना होगा कि किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएं और किसी त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बनाएं, इस तरह से पढ़ना होगा, तो वहाँ पर भी आप समझे होंगे। खैर अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो समझिए। हम बात कर रहे थे इन सेंटर का। इन सेंटर अंतः केंद्र, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, यह है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। आपको पता है कि ट्रायंगल होता है तो इसको बोलते हैं अंतः कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, आपको पॉलीगॉन में सिखाए थे। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये अंतः कोण है, बाह्य कोण है, यानी एगो अंदर एगो बाहर है। तो अंदर वाला को अंतः कोण, बाहर वाला को बाह्य कोण, अंदर वाला को इंटीरियर एंगल और बाहर वाला को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोण, ध्यान से सुनेंगे हम जो बोलना चाह रहे हैं, किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है इस कोण को दो भाग में बांटने वाला, यानी कि अंतः कोण समद्विभाजक मतलब हुआ कि इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, उसका जो बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है। अंतः कोण समद्विभाजक, इसका भी अगर समद्विभाजक लेंगे तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और इस कोण का भी अगर लेते हैं तो यहाँ पर हो गया। तो ध्यान से सुनेंगे, किसी ट्रायंगल के अंतः कोण समद्विभाजकों के काटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, यानी जहाँ पर तीनों बाइसेक्टर या तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पर कटता है, उसी पॉइंट को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे। हम अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं, इन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक। सबसे पहले आप अंतः कोण समद्विभाजक बनाना सीखिए। तो अंतः कोण समद्विभाजक क्या है? ये अंतः कोण है, इसको समद्विभाजित कर दीजिए, हो गया। ऐसे ही 3 बार बनाइए, ठीक है। तो अंतः कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों समद्विभाजक कटता है उसी को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनने वाली बात है। तो एक बार फिर से हम फिगर के साथ आपको बताना चाहते हैं कि किसी त्रिभुज के, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक, ये तीनों क्या है? अंतः कोण समद्विभाजक है, ठीक है। अंतः कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। याद रहेगा, किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, यानी जहाँ पर अंतः कोण समद्विभाजक के इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर मिलेगा और जहाँ पर तीनों का तीनों मिलेगा उसी पॉइंट को हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्लियर है? तो आपको पता है किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। इसका एक डिफिनेशन और है, वो भी आपको हम बताते हैं, जरा सुनिएगा। या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र आपने सीख लिया, इन सेंटर सीख लिया। इन सेंटर किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र का 2 डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन तो वह है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो आपने इन सेंटर सीख लिया, अंतः केंद्र सीख लिया। आइए इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है, पहले सुन लीजिए तो लिखिएगा।
नोट पॉइंट ये है कि अंतः केंद्र जो होते हैं, अंतः केंद्र जो होते हैं सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो इन सेंटर है वो सारे भुजाओं से जो साइड से है उनसे बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब कि अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, यानी कि जो दूरी यहाँ है वही दूरी ये है, वही दूरी ये है। इसलिए क्योंकि जब इसको आप सर्कल के रूप में ड्रा करेंगे, सर्कल के रूप में ड्रा करेंगे, आप सर्कल के रूप में ड्रा करेंगे तो देखिएगा यहाँ से अगर भुजा से यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो तीनों का तीनों बराबर हो गया। क्योंकि पता है कि भुजा से खींचे, यहाँ से भुजाओं से मिलाएं तो तीनों इसलिए बराबर हुआ क्योंकि ये रेडियस बन गया, मन में गया। तो हम कह सकते हैं कि वो जो इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होते हैं। जो दूरी यहाँ से होगा वही दूरी यहाँ से होगा, वही दूरी, चूँकि वृत्त के सभी त्रिज्याएं बराबर, त्रिज्याएं तो एक ही होता है ना, वही त्रिज्या होता है। वृत्त का जो केंद्र होता है वो उस परिधि से समान दूरी पर होता है। आपको शायद पता होगा कि वृत्त का केंद्र परिधि से समान दूरी पर होता है। तो ये जो केंद्र है परिधि से समान दूरी पर है, इट मीन्स भुजाओं से समान दूरी पर है, यानी कि अंतः केंद्र जो होते हैं भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं। तो आपने सीख लिया अंतः केंद्र के बारे में, ठीक है। अभी भी अंतः केंद्र के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ लेनी है, तो आइए सबसे पहले अंतः केंद्र के बारे में डिफिनेशन समझें कि अंतः कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु का अंतः केंद्र कहते हैं, या किसी त्रिभुज के अंतः वृत्त के केंद्र को अंतः वृत्त कहते हैं। पॉइंट ये सीखे कि अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। आइए कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि अंतः केंद्र जो होते हैं हाँ बता रहे थे कि एक पॉइंट और है कि अंतः केंद्र जो होते हैं वो सभी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही बनता है। चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो। आप समझ रहे होंगे। कोई भी ट्रायंगल की बात करेंगे तो अंतः केंद्र हमेशा अंदर ही बनेगा, अंतः केंद्र हमेशा अंदर ही बनेगा। ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है। अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है। देखिए अभी त्रिभुज के अंदर बना, न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी अंदर बना, और ये अधिक कोण त्रिभुज में भी अंदर बना। यानी कि जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। चलिए अब क्लियर हो गया। आप बात कर रहे थे मीडियन का, क्लियर समझ गए, सेंट्रॉइड समझ गए, अंतः केंद्र का डिफिनेशन भी समझ गए, अंतः केंद्र का पॉइंट भी समझ गए। आइए अब हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर परिकेंद्र। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, परिकेंद्र की हम चर्चा करने वाले हैं। हम बारीकी से सारे टाइप टू टाइप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आगे बढ़ा रहे हैं। तो बात करेंगे सरकम सेंटर परिकेंद्र। अब परि मतलब बाहर और केंद्र मतलब केंद्र। आपको लग रहा है कि बाहर केंद्र होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन डिफिनेशन क्या है वो आपको हम बताते हैं। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के भुजाओं, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये सब तो पता है ना। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक है, ठीक है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, देखिए ये भी जो है ना ये लंब है और समद्विभाजक है। बात समझने वाली बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये हो गया लंब और ये हो गया समद्विभाजक, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं।
देखिए, हम जो बात बताना चाह रहे हैं उसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी त्रिभुज के भुजाओं, ये भुजा है, ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि खाली ऐसे नहीं काट दिए, दोनों ऐसे नहीं बराबर किए। भुजाओं के लंब समद्विभाजक मतलब है कि भुजा ये है तो इसको 90 डिग्री के कोण बनाते हुए दो बराबर भागों में बांटना है। ये हुआ लंब समद्विभाजक। बाइसेक्ट तो करना है लेकिन परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो लंब समद्विभाजक का मतलब यह हुआ कि भुजाओं को दो बराबर भाग में तो बांटना है लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये नहीं कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इसी तरह से तीनों भुजा करना है। इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक है, इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक है और इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक है। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। यानी कि जहाँ पर ये लंब समद्विभाजक तीनों, जहाँ पर एक दूसरे का मिलन होगा, जहाँ पर मिलेगा, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे परिकेंद्र कहेंगे। तो परिकेंद्र की हम बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और तीनों भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक है ये वाला यही है, इसका नाम है लंब समद्विभाजक है। लंब भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये भी है, लंब भी इस पर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ये है लंब है बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तीनों जहाँ पर मिलेगा उसी को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर है। इसका भी एक डिफिनेशन और है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि किसी त्रिभुज के परिवृत्त, वहाँ पर क्या था, अंतःवृत्त, किसी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को भी हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। तो दो पॉइंट सीख गए। किसी त्रिभुज के परिवृत्त, पारी मतलब बाहर, तो किसी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को भी परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र का दो डिफिनेशन, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, या किसी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी परिकेंद्र है और ये भी परिकेंद्र है। आइए अब इसमें कुछ नोट्स लिखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट है वो नोट लिखना शुरू करेंगे। पहले समझ लीजिए, परिकेंद्र जो होते हैं वो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है, यानी कि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है। अगर ये r है, ये भी r है और ये भी r है, क्योंकि पता है कि जो परिकेंद्र है तो शीर्ष से समान दूरी पर होगा, क्योंकि तीनों क्या है, रेडियस है, r r r। क्योंकि परिकेंद्र जो है शीर्ष से समान दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर होते हैं। इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि ये भी रेडियस का काम करने लगा, ये भी रेडियस का काम करने लगा और ये भी रेडियस का काम करने लगा, यानी तीनों त्रिज्या हो गया, इसलिए बराबर हो गया। तो ध्यान रहे, अंतः केंद्र की जब बात बता रहे थे तो अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है, जबकि परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है, जबकि परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। देख लीजिए, शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्लियर है। और परिकेंद्र का नोट पॉइंट की बात करेंगे, वहाँ पर अंतः केंद्र में बताए थे कि अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। आप तीनों में देखे होंगे कि वो त्रिभुज के अंदर ही बन रहा था, चाहे न्यून कोण हो, सम कोण हो या अधिक कोण हो। लेकिन ये जो परिकेंद्र है वो तीनों ट्रायंगल में अलग अलग जगह पर बनता है। ये जो परिकेंद्र है वो तीनों ट्रायंगल में अलग अलग बनता है, न्यून कोण में कहीं और बनता है, और सम कोण त्रिभुज में कहीं और बनता है, और अधिक कोण त्रिभुज में कहीं और बनता है। मतलब ये तीनों अलग अलग जगह पर बनता है। तो आइए हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर बनता है। तो हम बात कर रहे थे सर्कम सेंटर के पॉइंट के बारे में। डिफिनेशन तो आप समझ चुके हैं, एक नोट भी समझ चुके हैं कि शीर्षों से समान दूरी पर होता है। आप ये समझना है कि तीनों ट्रायंगल में वो कहाँ कहाँ पर बनता है। तो इसको हम मिटाने का अगर आपका ऑर्डर है तो हम ये मिटाते हैं, इसको आदेश है मिटाने का आपका। चलिए इसको मिटाते हैं। ध्यान रहे, एक बाकी है। हम बात कर रहे थे अभी परिकेंद्र का। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज की बात कीजिएगा
तो परिकेंद्र कहीं और बनेगा। समकोण त्रिभुज की बात कीजिएगा तो कहीं और बनेगा। और अगर आप बात कीजिएगा अधिक कोण त्रिभुज का तो इसमें कहीं और बनेगा। न्यून कोण को पता है कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, सम कोण पता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण पता है कि एक कोण 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो। क्या ये सब तो पता है ना आप लोग के साहब लोग। चलिए अगर हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज का, तो आईएस ट्रायंगल की बात करते हैं तो परिकेंद्र इसमें कहाँ बनता है दिखाते हैं। आपको डेफिनेशन पता है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, सॉरी अंतःकोण समद्विभाजक नहीं, आपको पता है ये डेफिनेशन पता है परिकेंद्र का कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ठीक है, यह भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। आपको पता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है परिकेंद्र है, तो देखिए कहाँ बना, अंदर बना। तो न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर बना। ठीक है, आइए यहाँ परिकेंद्र बनाते हैं और देखते कहाँ बनता है। डिफिनेशन याद रहेगा तभी पॉइंट्स का पता चलेगा, याद नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ बन रहा है। डिफिनेशन क्या है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, आइए इस भुजा का लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब का मतलब होता है कि ऐसे 90 डिग्री के साथ दो बराबर भागों में बांटना, बांट दिए ना। आइए हम लोग बात कर रहे थे इस भुजा का लंब समद्विभाजक, आइए अब इस भुजा का लंब समद्विभाजक करेंगे। देखिए लंब है और ये समद्विभाजक है, दोनों बराबर है। मतलब ये तो हम स्केल्स नहीं बना रहे हैं, आप समझ ले रहे हैं। और ये भुजा है, इस भुजा का हम यहाँ पे बना, देखिए ये होगा लंब और ये होगा समद्विभाजक। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये वाला है, ये लाइन, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये लाइन है। ठीक है, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये लाइन है। तो डिफिनेशन ये कहता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। ये तो आपको पता है डिफिनेशन में कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो लंब समद्विभाजक ये वाला है, ये वाला और ये तीनों जहाँ पे मिलेगा उसको परिकेंद्र कहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि तीनों कहाँ पर मिल रहा है, त्रिभुज के अंदर मिल रहा है कि त्रिभुज के बाहर मिल रहा है कि कर्ण के मध्य बिंदु पर मिल रहा है। ये सारे चीज़ आपको सोचना है, हमको नहीं सोचना है। बोले कहाँ मिल रहा, तो यहाँ पर मिल रहा। ये क्या है, कर्ण है। आपको पता है कि ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। तो कर्ण पे मिला, तो कर्ण पर कहाँ पर मिला, तो मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर मिला, इसलिए कि ये दोनों क्या हैं, बराबर है। तो याद कीजिए कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है समकोण त्रिभुज में। अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज में, उसमें कहाँ बन रहा है, आइए हम बात करते हैं, फिर हम आपको लिखवाएंगे कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो डिफिनेशन ये है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक। देखिए ऐसे हम अंदाजे कैसे बना दे, यहाँ पर बनाए, क्योंकि यहाँ पर मिला, यहाँ पर क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर ही मिला। यहाँ पर इस त्रिभुज में भी जहाँ पर तीनों समद्विभाजक मिलेगा उसी को हम बोलेंगे परिकेंद्र, नहीं मिलेगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस ट्रायंगल में कहाँ पर बन रहा है। पहले समझिए, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये भुजा है,
इसके लंब समद्विभाजक, देखिए लंब और समद्विभाजक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह भुजा है ना, देखिए ये हो गया लंब और ये होगा समद्विभाजक, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात कीजिए, इस भुजा की बात कीजिए कि इस भुजा का लंब समद्विभाजक आपका शायद ऐसे होगा, ये है लंब और ये है समद्विभाजक। तो तीनों कहाँ पर मिला, तीनों यहाँ पर मिला, तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे परिकेंद्र। देखिए वो कहाँ पर मिलेगा वो आपका टेंशन नहीं है, वो खुद ब खुद फिगर बता देगा कि कहाँ पर मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो आइए फिर से हम सुनाते हैं आपको कि तीनों त्रिभुज में, तीनों ट्रायंगल में परिकेंद्र का पोजीशन अलग अलग है, कहीं पे अंदर है, कहीं पे कर्ण पे है, कहीं पे बाहर है। तो आइए एक नोट पॉइंट पर लिखा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है और सबसे बड़ी भुजा के निकट बनता है। ऐसे बाहर बना तो इधर बना, किधर बना, किधर बना, तो बड़ी भुजा के निकट बना। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है और सबसे बड़ी भुजा के निकट बनता है, सबसे बड़ी भुजा के नज़दीक बनता है, ठीक है। तो याद रहे परिकेंद्र का डिफिनेशन। आइए एक बार परिकेंद्र को हम फिर से बता दे रहे हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, या त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर है। और इसके बारे में हम बताए थे एक नोट में कि परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। और नोट में लिखा रहे थे कि परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है। और नोट पॉइंट में लिखा रहे थे कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और पॉइंट लिखवाए हैं कि परिकेंद्र अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बनता है और सबसे बड़ी वाली भुजाओं के नज़दीक बनता है। तो अब आपका कहानी क्लियर हो गया परिकेंद्र के बारे में, ठीक है। चार पॉइंट क्लियर, कौन कौन, मीडियन, सेंट्रॉयड, इन सेंटर और ये कौन था, ये सरकम सेंटर परिकेंद्र। अब बात करेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बारे में क्या बोले थे, लंब केंद्र। आइए हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। हमने जब 4 पॉइंट्स को क्लियर किया तो ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई खास नहीं है। आइए हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। सुनेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों, शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिए, फिर शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिए और शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को, इस लंबों के कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। देखिए यह शीर्ष के सामने की भुजा है, इस पर लंब ये पड़ा, इस पर लंब ये पड़ा और इस पर लंब ये पड़ा, और ये लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं
लंब केंद्र में शीर्ष से ही गुजरना जरूरी है, एकदम शीर्ष से होना चाहिए, शीर्ष से ही होना चाहिए। जबकि परिधि केंद्र में शीर्ष से होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप देखे होंगे कि समकोण त्रिभुज में ऐसे कटा था, तो क्या ये शीर्ष से था? शीर्ष से कहाँ है? अधिकोण त्रिभुज में देखे होंगे तो एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, तो कहाँ शीर्ष से था? खाली आप न्यून कोण त्रिभुज में देखे होंगे कि शीर्ष से है, हालांकि वो भी शीर्ष से नहीं था। आपको फिगर उस तरह का बन गया, जरूरी नहीं कि वो शीर्ष में टच किया होगा, हो सकता है कि वो ऐसे भी निकल गया होगा। ठीक है, तो परिधि केंद्र में शीर्ष से हो ये जरूरी नहीं है, परिधि केंद्र में शीर्ष से हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लंब केंद्र में शीर्ष से हो ये जरूरी है। लंब केंद्र में शीर्ष से हो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ध्यान देना चाहिए, वर्टेक्स से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र। ये भी लंब है जो शीर्ष से है, सामने की भुजा पर है, यह भी लंब है, शीर्ष से है, सामने की भुजा पर है, यह भी लंब है, शीर्ष से है, सामने की भुजा पर है, और तीनों लंब जहाँ पर मिला है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। ठीक है, तो लंब केंद्र का डेफिनेशन, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें लंब केंद्र का डेफिनेशन आप सीख गए। आइए इसका भी कुछ पॉइंट है। लंब केंद्र, जैसे आप बताए थे आपको कि परिधि केंद्र था, परिधि केंद्र का पोजीशन तीनों त्रिभुज में अलग था। न्यून कोण त्रिभुज में अलग था, समकोण त्रिभुज में अलग था, और ये अधिक कोण त्रिभुज में अलग था। और उसके पहले बताए थे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र तीनों त्रिभुज में अंदर ही बनता है, लेकिन ये जो अंतः केंद्र अंदर ही बनता है, परिधि केंद्र अलग अलग बनता है। तो लंब केंद्र कहाँ बनता है, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, एक है न्यून कोण के लिए, और एक है समकोण के लिए, और एक है अधिक कोण के लिए। तो हम आपको बता दें कि लंब केंद्र तीनों त्रिभुज में पोजीशन कहाँ पर है, आपको हम बताते हैं। पहले एक बार फिगर से समझिए, फिर आपको बताते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पर है, आपको पता है, डेफिनेशन से देखिए, डेफिनेशन याद रहेगा तो खुद पकड़ लीजिएगा कि वो लंब केंद्र कहाँ पर है। तो हम बताते हैं कि लंब केंद्र का डेफिनेशन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। इसको कहते हैं लंब केंद्र। इसका मतलब यह हमको कन्फर्म हो गया कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। आइए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। डिफिनेशन याद है ना आपको? डिफिनेशन क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। देखिए सामने की भुजा ये हल्का सा बढ़ा ले रहे हैं, तो सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये ना तो लंब है। और कैसे बनेगा लंब? लंब कहीं ऐसे होता है? आप कभी देखेंगे लंब ऐसा होता है? लंब हमेशा स्ट्रेट होता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब, अब यहाँ से डालिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा, ये भुजा है, पर डाले गए लंब, ये तो लंबे है ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, और ये शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब, ये लंब है। और तीनों के जो कटान बिंदु है, लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ पर बन रहा है। लंब कभी भी तिरछा नहीं होता, लंब हमेशा स्ट्रेट सीधा होता है। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंबों के कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। इसका मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बनता है त्रिभुज के अंदर, और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर बनता है। कौन सा शीर्ष? समकोणीय शीर्ष पर बनता है। बात करेंगे आज अधिक कोण त्रिभुज के। आइए अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस त्रिभुज की जब बात करते हैं, इस ट्रायंगल का जब बात करते हैं, तो इसमें लंब केंद्र, ये जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर बन रहा है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन पता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। क्या लंब ऐसे होगा? लंब ऐसे, इसको हल्का बढ़ाइए,
ये भुजा है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, देखिए लंब पड़ गया। लंब जो होता है ना वो कभी ऐसा नहीं होता, सोच रहे होंगे सर ये भुजा तो इतना ही सुना है तो हम इसको इधर लंब डाल दें। लंब तो सीधा होता है ना, भुजा को एक्स्ट्रा ड्रा कर सकते हैं, अगर नहीं आपके पास है तो उसको बाहर खींच सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा है, भुजा पर डाला गया लंब, एक लंब तो हो गया। अब इस पर आइए, ये आपका साइड है, इसको हल्का बढ़ा लीजिए, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, लंब हो गया, इसको भी हल्का बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब यहाँ बढ़ा दिए, ये लंब यहाँ बढ़ा दिए, और यह शीर्ष है, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब है, ठीक है। तो शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु, इसको हल्का मिलाइए, बढ़ाइए इसको पीछे की ओर। तो लंबों के कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, इसी को लंब केंद्र बोलते हैं। आप लोग जब फिजिक्स से पढ़ रहे होंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे नहीं ड्रा होता है तो पीछे खींच के ड्रा करते हैं ना आप लोग। ठीक उसी तरीके से ये भी जब नहीं मिल पाया तो तीनों को डॉटेड लाइन से मिला दिया हम। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये वाला लंब है, और ये शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, और ये शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब कि कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। तो मालूम चल गया कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, और सबसे बड़ा कोण, ये सबसे बड़ा कोण है, और सबसे बड़ी वाली कोण के नज़दीक बनता है। इस कोण के नज़दीक, किस कोण के नज़दीक कि बड़ा कोण के नज़दीक, तो अधिक कोण के नज़दीक बनता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष पर बनता है, लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज बड़ा कोण के बगल में बनता है, ठीक है। तो लंब केंद्र का डिफिनेशन बताएं। अब पॉइंट ये है, एक बार फिर से हम डिफिनेशन पॉइंट बता दे रहे हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में, लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है। लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोणीय शीर्ष, यानी कि वैसा वर्टेक्स जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, समकोणीय शीर्ष पर बनता है। और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बनता है और सबसे बड़ा कोण के बगल में बनता है, ठीक है। तो आप सीख गए हैं लंब केंद्र का डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे, हमने 5 पॉइंट क्लियर किया, मीडियन, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आपको लग रहा होगा कि सर आप तो कैसे कैसे बता के निकल गए हैं, कभी ओकर कटान बिंदु, कभी ओकर कटान बिंदु, कभी इसका कटान बिंदु, कभी उसका कटान बिंदु, कुछ तो समझ ही बनाया, आपको सब समझ में आ गया। एक बार अच्छे तरीके से जो नोट्स आप बना रहे हैं उस नोट्स को आप एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, टोटल समझ में आ जाएगा। देखिए सारा का सारा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट कहाँ पर है इसी का तो खेल है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सब सेंटर है, कोई इन सेंटर है, कोई ऑर्थो सेंटर है, कोई सरकम सेंटर है ना, कोई केंद्रिका है, यानी सब कोई ना कोई पॉइंट है। खाली माध्यिका एक लाइन है, माध्यिका रेखा है, बाकी सब पॉइंट है। चाहे वो अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो, केंद्रिका हो, सारा पॉइंट है। और माध्यिका क्या है, वो रेखा है। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको याद करें और कैसे समझे। तो जो हमने बताया उसको नोट्स कर रहे हैं आप लोग, तो उसको नोट्स को फिर से देखिए, समझ में आएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए माध्यिका के बारे में, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है, ठीक है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, जब माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रिका कहते हैं।
और बता रहे थे ये माध्यिका का कटान बिंदु है। और बता रहे थे किसी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। अंतःकोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। या किसी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और बता रहे थे किसी त्रिभुज के भुजाओं शीर्ष से सामने के भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। बस यही तो 5 बताए हैं। ये तो आपका माध्यिका है कि शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई वैसी रेखा जो 2 बराबर भाग में बांटती माध्यिका कहलाती है। अब यही तीनों में कन्फ्यूजन होगा, तो सुनिएगा कि जब माध्यिका का कटान बिंदु रहेगा तो केंद्रिका, अब अंतःकोण समद्विभाजक का कटान बिंदु रहेगा तो अंतः केंद्र, ठीक है। और अगर भुजाओं के लंब समद्विभाजक रहेगा, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र। और शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र। लंब के कटान बिंदु लंब केंद्र, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र, अंतःकोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र, और ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्र रखें। याद हो गया। और ये तो पता है अंतःवृत्त तो अंदर केंद्र, बाहर वृत्त तो परिकेंद्र, ठीक है। नोट सब लिखा दिए हैं। अब एक पॉइंट और है, 5 पॉइंट तो क्लियर कर दिए। आइए, जब आपको हम 5 पॉइंट क्लियर किए तो थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ रह गया है, उसको आपके सामने हम रख देते हैं, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। हम बात करते हैं एक बार अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र पता है त्रिभुज के अंतःकोणों के, अंतःकोण समद्विभाजकों के, अंतःकोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, पता है। और भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र। और बता रहे थे त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पर डाले गए लंबों, त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अब इस तीनों में एक हम कुछ दे रहे हैं, ऐसा चीज़ दे रहे हैं पॉइंट्स जो तीनों में बताएंगे, तीनों को बताएंगे, और आपको उसको माइंड में रख लेना है। इसलिए माइंड में रखना है कि ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो हम बता रहे थे अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। अगर कोई ट्रायंगल ABC कोई त्रिभुज है जिसमें O अंतः केंद्र है, ABC त्रिभुज में O अंतः केंद्र है, और आपसे कोई पूछेगा BOC, एंगल BOC, एंगल AOC और एंगल AOB, इसमें पूछ सकता है यदि कोई ABC त्रिभुज है जिसमें O परिकेंद्र है तो BOC पूछेगा, AOC पूछेगा और AOB पूछेगा। यहाँ पर भी ट्रायंगल ABC है जिसमें O लंब केंद्र है, BOC बोलेगा, AOC, AOB। तीनों में सेम चीज़ पूछ रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सब तो ट्रायंगल एक जैसा है, सब में तो केंद्र बीच में है,
सब में तो एक ही चीज़ पूछ रहा है, तो आंसर भी एक होगा? नहीं, आंसर एक नहीं होगा, इसलिए कि ये अंतः केंद्र है, ये परिकेंद्र है और वो लंब केंद्र है। तो आइए हम बारीकी से तीनों को बारी बारी पढ़ाते हैं। यदि त्रिभुज ABC में वो अंतः केंद्र है, अगर ये अंतः केंद्र है और आपसे BOC पूछा है, तो BOC पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 90 प्लस सामने वाला का आधा, 90 प्लस सामने वाला का आधा, मतलब 90 प्लस हाफ है। इस तरह से अगर आपको AOC पूछेगा तो 90 प्लस सामने वाला का आधा, तो 90 प्लस हाफ B। इस तरह से आपको AOB पूछेगा, ई वाला पूछेगा, तो 90 प्लस सामने वाला का आधा, यानी कि 90 प्लस हाफ C। ऐसी ना, BOC बोलेगा तो 90 प्लस हाफ है, AOC बोलेगा तो 90 प्लस हाफ B, और AOB बोलेगा तो 90 प्लस हाफ C। जो भी पूछेगा तो 90 प्लस सामने वाले का आधा, ये पूछेगा 90 प्लस हाफ है, ये पूछेगा 90 प्लस हाफ C, और ये पूछेगा 90 प्लस हाफ B। ठीक है, लेकिन अगर ये ABC त्रिभुज में वो परिकेंद्र है, अगर ये परिकेंद्र है और आपसे BOC पूछा है, तो सामने वाला का दुगना 2 एंगल है। AOC पूछा है तो सामने वाला का दुगना 2 एंगल B। अगर आपसे AOB पूछा है तो सामने वाला का दुगना 2 एंगल C, यानी कि जो पूछा है वो सामने वाला का दुगना। अगर आपसे पूछा है, मान लिया जाए कि BOC तो 2A, AOC तो 2B और AOB तो 2C। अब अगर त्रिभुज ABC में वो लंब केंद्र है और आपसे BOC पूछा है, BOC, तो इसका हो जाएगा 180 माइनस A, यानी 180 माइनस सामने वाला। इस तरह से अगर आपको AOC पूछा है तो 180 माइनस सामने वाला यानी B। अगर आपको AOB पूछा है तो 180 माइनस सामने वाला यानी 180 माइनस C। इस तरह से तीनों आपको याद कर लेना है। यानी कि अंतः केंद्र रहेगा तो 90 प्लस सामने वाला का आधा, परिकेंद्र रहेगा तो 2 इंटू सामने वाला यानी सामने वाला का दुगना, और लंब केंद्र रहेगा तो 180 माइनस सामने वाला। ये पूछेगा तो 180 माइनस ये पूछेगा 180 माइनस B, और ये बोलेगा तो 180 माइनस C। ठीक है, तो याद कर लिया आप लोग। अगर ये अंतः केंद्र है तो 90 प्लस सामने वाला का आधा, परिकेंद्र है तो 2 इंटू सामने वाला, और अगर लंब केंद्र है तो 180 माइनस सामने वाला। तो तीनों को अच्छे तरीके से आप इसको लिख लीजिए, और उसके बाद ये आपका पॉइंट्स ख़त्म हुआ। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके उसको बार बार देखते रहिए। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में। ये जब पढ़ लिए हैं तो इससे आपका ज्योमेट्री तो बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही साथ मेंसुरेशन भी आसान हो जाएगा। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग उतार लीजिए आराम से। उतार लिए।